अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसनैन AK वीडियो के समराय है और मैं आपको वेलकम करता हूँ PUBG मोबाइल वाओ गेम क्राफ्ट के सीजन 2 के एपिसोड 3 में, जो कि हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन और PUBG मोबाइल की मदद से डेवलप किया है। ये कोर्स विजुअल प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करता है, जो कि ट्रेडिशनल कोडिंग से हटके एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। एज अ टॉप वाओ क्रिएटर मुझे पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिला, जिनमें कराची, एबटाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान की यूनिवर्सिटीज शामिल थी। हर यूनिवर्सिटी में हमने सेशन कंडक्ट किया, जिसमें हमने PUBG मोबाइल वाओ और इसके बेनिफिट्स के बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया। हमने ये दिखाया कि PUBG मोबाइल वाओ का विजुअल प्रोग्रामिंग कैसे गेम डेवलपमेंट और डिजाइन में रेवोल्यूशन ला सकता है। ये इनोवेटिव टूल गेम मेकिंग को बहुत आसान बनाता है, जिससे कि क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी आसानी से दिखा सकते हैं। इन सेशंस के दौरान मेरी बहुत सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई, जो कि ऑलरेडी कोडिंग के बारे में जानते थे। जब उन्हें पता चला कि PUBG मोबाइल वाओ का विजुअल प्रोग्रामिंग, जो कि वर्जन 3.6 में रिलीज हुआ है, ट्रेडिशनल कोडिंग के बगैर कॉम्प्लेक्स गेम प्ले मैकेनिक्स बनाने में मदद करता है, तो ये जान के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए। ये टूल एक विजुअल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो गेम के मुश्किल फीचर्स को डिजाइन करना आसान बना देता है। हमने स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में PUBG मोबाइल के गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए। सेशंस बहुत ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेक्टिव थे, जिसमें हाईलाइट किया गया कि PUBG मोबाइल वाओ और विजुअल प्रोग्रामिंग कैसे उनकी जिंदगी बदल सकता है और गेम डेवलपमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मदद कर सकता है। वाओ गेम क्राफ्ट का सीजन 2 सीजन 1 की फाउंडेशन पर बनाया गया है, जिसमें हमने डिफरेंट कैंपसेस को विजिट किया। इस बार भी हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गए और स्टूडेंट्स को विजुअल प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज दी। हम मजीद यूनिवर्सिटीज में विजिट करेंगे और हो सकता है कि जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हो वो आपकी हो। हमारा मिशन है कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे टूल्स और नॉलेज दें जो उन्हें गेम डेवलपमेंट और डिजाइन में आगे बढ़ने में अपॉर्चुनिटी दे। वाओ कोर्स और विजुअल प्रोग्रामिंग के जरिए हमारा एक ही मकसद है कि हम पाकिस्तान के नए क्रिएटर्स को इंस्पायर कर सकें। हेलो एवरीवन, वाओ गेम क्राफ्ट सीजन 2 की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद, जहां हम विजुअल प्रोग्रामिंग के बारे में और ज़्यादा सीखने वाले हैं। हम पहले ही इवेंट्स और एक्शंस का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजुअल प्रोग्रामिंग में वैल्यूज़ क्या होती हैं? चलिए मैं समझाता हूँ। वैल्यू ब्लॉक्स इवेंट्स और एक्शंस के लिए टारगेट डिफाइन करते हैं, जो दूसरे ब्लॉक्स को स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने देते हैं। ये सिर्फ प्लेयर तक महदूद नहीं है, ये प्लेयर कैरेक्टर की हेल्थ, आइकन क्वांटिटी, कोऑर्डिनेट्स या फिर टाइमर भी हो सकते हैं। क्योंकि वैल्यू ब्लॉक्स अकेले काम नहीं करते, इनको दूसरे ब्लॉक्स के साथ मिलकर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए वैल्यू ब्लॉक्स का ब्लॉक मॉड्यूल से एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक इवेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम एनी प्लेयर सेंड्स अ स्पेसिफिक चैट मैसेज होगा। इस ब्लॉक को कैनवस पर ड्रैग करेंगे। इसका मतलब है कि जब एक प्लेयर स्पेसिफिक चैट मैसेज भेजेगा तो एक एक्शन ट्रिगर होगा। अब एक एक्शन ऐड करते हैं जिसका नाम टेलीपोर्ट कैरेक्टर है। अगर ऑप्शन ज्यादा हैं तो सर्च बार का इस्तेमाल करें और टेलीपोर्ट कैरेक्टर ब्लॉक कैनवस पर ड्रैग करें। फिर इसे इवेंट से कनेक्ट करें। फिर प्लेयर दैट सेंड मैसेज को कॉपी करें और प्लेयर कैरेक्टर ब्लॉक में पेस्ट करें। इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर ये चैट मैसेज भेजेगा वो टेलीपोर्ट होगा। अब डिसाइड करें कि टेलीपोर्टेशन कहाँ पे होगा। इसके लिए हम वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज सेक्शन में जाएं, वेक्टर पर क्लिक करें और क्रिएट वेक्टर को कैनवस पर ड्रैग करें। फिर इसे कोऑर्डिनेट्स फील्ड में रखें। अब वो कोऑर्डिनेट्स लिखें जहां आप प्लेयर को टेलीपोर्ट करवाना चाहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करेंगे जहां टेलीपोर्टेशन होगा। अब हम प्ले टेस्ट करते हैं। जब हम चैट बॉक्स में टेलीपोर्ट लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली अपनी सेट की गई लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। और वैल्यू ब्लॉक्स को भी एक्सप्लोर करें। कई और वैल्यू ब्लॉक्स भी मौजूद हैं, जैसे मैथ, स्ट्रिंग, बूलियन, जो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग टास्क में मदद करते हैं। मैथ वैल्यूज, ये ब्लॉक कैलकुलेशन के लिए, जैसे प्लेयर की स्पीड बढ़ाने या डैमेज कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग वैल्यूज, ये ब्लॉक टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, जैसे कस्टम मैसेजेस या प्लेयर नेम्स ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बूलियन वैल्यूज, ये वैल्यू ब्लॉक ट्रू या फॉल्स कंडीशंस के लिए, जो किसी कंडीशन को चेक करने में मदद देते हैं। नोट्स का इस्तेमाल करें ताकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज रहे। जब आप मल्टीपल ब्लॉक्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो ट्रैक रखना मुश्किल हो सकता है कि हर ब्लॉक क्या करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजुअल प्रोग्रामिंग में आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करें, फिर नोट पर क्लिक करें। एक चैट बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप डिटेल्स लिख सकते हैं कि वो ब्लॉक क्या करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मल्टी स्टेज पजल गेम डिजाइन कर रहे हैं तो आप हर सेक्शन के साथ नोट्स लिख सकते हैं।
जो याद दिलाए कि हर ब्लॉक का काम क्या है। ये डिबगिंग और मॉडिफिकेशन को आसान बना देता है। कॉपी पेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग लॉजिक। अगर आप एक प्रोग्राम को किसी और इफेक्ट के लिए रीयूज करना चाहते हैं तो आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। विजुअल प्रोग्रामिंग में आप किसी भी प्रोग्राम को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, फिर उसकी लॉजिक मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने टेलीपोर्टेशन सिस्टम बनाया है तो आप उसी लॉजिक को कॉपी करके इवेंट ट्रिगर चेंज कर सकते हैं। चैट मैसेज की जगह स्टेपिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म पर नए से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेस्ट करें और एडिट करें। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ट्रिगर्स का इस्तेमाल। विजुअल प्रोग्रामिंग में आप ट्रिगर ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिफरेंट ट्रिगर्स और एक्शंस को अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास प्लेयर्स और एनिमीज के लिए अलग स्पॉन पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें अलग ट्रिगर ग्रुप्स में रख सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि प्लेयर स्पॉन लोकेशन एनिमीज के स्पॉन मैकेनिक्स के साथ मिक्स ना हो। ट्रिगर ग्रुप बनाने के लिए ट्रिगर ग्रुप सेटिंग ओपन करें, ग्रुप का नाम रखें और स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्शंस को असाइन करें। ये बड़ी प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल बनाता है। ट्रिगर्स और ट्रिगर ग्रुप को एनेबल और डिसेबल करना। कभी कभी आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बिना डिलीट किए डिसेबल हो जाए। विजुअल प्रोग्रामिंग में आप किसी भी ट्रिगर को डिसेबल कर सकते हैं ताकि वो गेम प्ले के दौरान रन ना हो। अगर आप पूरे ट्रिगर ग्रुप को डिसेबल करना चाहते हैं तो ट्रिगर ग्रुप सेटिंग में जाके इनेबल का बॉक्स अनचेक करें। जब ज़रूरी हो तो वापस इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक हिडन डोर है जो सिर्फ किसी टास्क कंप्लीट होने के बाद ओपन होना चाहिए तो गेम के स्टार्ट में उसका ट्रिगर डिसेबल करें। जब प्लेयर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करे तो ट्रिगर इनेबल कर दें ताकि एक्सेस मिल सके। विजुअल प्रोग्रामिंग का एक और यूजफुल फीचर अनडू रीडू है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते वक्त कोई मिस्टेक करें तो वापस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अनडू का बटन प्रेस करें। अगर आप गलती से भी कुछ अनडू कर दें तो रीडू का बटन प्रेस करें ताकि वापस ले आएं। ये गेम मैकेनिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने को और आसान बनाता है और टाइम भी बचाता है। फाइनल थॉट्स एंड कोर्स कंक्लूजन। अब हम इवेंट्स, एक्शंस, वैल्यूज और ट्रिगर ग्रुप्स कवर कर चुके हैं। ये पबजी मोबाइल वर्ल्ड ऑफ वंडर में विजुअल प्रोग्रामिंग के कोर एलिमेंट्स हैं, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। विजुअल प्रोग्रामिंग में और भी बहुत कुछ है जो आपको एडवांस्ड गेम मैकेनिक्स बनाने में मदद देते हैं। क्योंकि एक छोटी सी कोर्स में जब कुछ डिटेल्स में नहीं कवर किया जा सकता, इसलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि एक डिटेल कोर्स ऑन विजुअल प्रोग्रामिंग जल्द आ रहा है। इस कोर्स में हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, इंक्लूडिंग एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, AI बिहेवियर्स, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स और बहुत कुछ। मजीद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहिए। इस वर्ल्ड ऑफ वंडर कोर्स में शामिल होने का बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।